मैं अपनी रॉयल रोड्स फैंटम कार में बिल्कुल मज़े से शानदार तरीके से उसको लहराते हुए रोड पर जा रहा था। बढ़िया काला सा चश्मा पहने, गले में मोटी सी सोने की चेन पहने हुए मैं जा रहा था जैसे रोड मेरे पिताजी की हो। दोस्तों, सपने हमेशा बड़े देखना चाहिए। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बड़े सोच का बड़ा जादू। जितने बड़े सपने उतने आपके पूरे प्यारे जीवन के बड़े सपने। अचानक देखा कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो गया था। मेरी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई थी। क्या बताऊँ मैं तुमको, इतना ज़्यादा अमीर हो चुका था, इतना ज़्यादा अमीर हो चुका था कि अडानी जी और अंबानी जी भी मुझसे पैसे उधार मांग रहे थे। उसके बाद मैं अपनी रॉयल रोड्स फैंटम कार में लहराते हुए जा रहा था, करते हुए आगे निकल रहा था। मैं सभी को ओवरटेक करते हुए आगे निकल रहा था। तभी एक बंदा बोला मुझे कि सर थोड़ा हॉर्न तो बजा देते। मैंने बोला चल हट, हॉर्न बजा दे। अभी हॉर्न बजाने का बोल रहा है, थोड़ी देर बाद बोलेगा डीजे भी बजा दो। और फिर मैं चिढ़ते हुए वहाँ से आगे निकल गया। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। मैं अपनी कार को लहराते हुए बिल्कुल बढ़िया ड्राइव करते हुए मस्त आगे गया और हाईवे पे तेज़ी से आगे दौड़ाते हुए फिर एक शानदार शोरूम में पहुंचा। बाहर निकला, दुकानदार मुझसे बोला कि सर क्या चाहिए। मैंने कहा तेरी पूरी की पूरी दुकान मुझे चाहिए। वो बोला सर पैसे। मैंने कहा तूने आज बहुत बड़ी बात कर दी। तूने पैसे मांगकर मेरी बेइज्जती तो मत कर। पर मैंने फिर उधर से पीछे से सिक्योरिटी को बुलाया, सिक्योरिटी इनका जो भी इनको पूरा पेमेंट कर देना और सारा सामान अपने बंगले पर पहुंचा दो। फिर उसके बाद मैं बाहर आया। बाहर आकर मैं फिर मेरी गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठा तो देखा कि सामने से एक सुंदर सी हीरोइन धीरे धीरे से मेरे पास आ रही थी। आते सी वो बोली ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मैंने देखा आपने तो पूरी पूरी दुकान ही खरीद डाली। मैं कुछ नहीं बोला, थोड़ा सा शान में था। फिर वो बोली आप तो मुझे बहुत ही अमीर लगते हो। मैंने थोड़ी शान मारी। बोले अब आगे आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि अब आगे मैं चांद खरीदने जा रहा हूँ, मून खरीदने का मेरा प्लान है। वो बोले ओ माय गॉड, मून खरीद के आप क्या करोगे। मैंने कहा अगला प्लान मेरा हनीमून जाने का है। और फिर इसी तरह से मैं वापस निकला और आगे निकल गया। फिर अचानक देखा थोड़े समय बाद कि मैंने देखा मेरी कार गायब, मेरी सोने की चेन गायब, वो सुंदर सी हीरोइन भी गायब और जेब टटोला तो पैसे भी गायब। अचानक मैंने कहा कि क्या हो रहा है। अचानक जोर से आवाज हो गई, ओए उठ, अबे ओए उठ। मैंने एकदम हड़बड़ा कर उठा। देखा तो पिताजी सामने खड़े हुए थे। फिर मैंने अपने आप को देखा तो मैं लुंगी और बनियान में अपने चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था और सोच रहा था। इतने में फिर पिताजी की जोर से आवाज हुई, लुंगी खींची उन्होंने और जोर से उठ, चल उठ। हमेशा सोता रहता है, बोले जब देखो तब मुंगेरी लाल की तरह सपने देखता हुआ हमेशा सोता रहता है। कुछ काम काज है कि नहीं, काम पे जाना है कि नहीं, चल जल्दी उठ। मैं हड़बड़ा के उठा और फिर पिताजी को देखा और फिर सीधे उठकर वॉशरूम चला गया। और वॉशरूम में जाने के बाद में मैंने फिर एक शानदार गाना गुनगुनाना चालू किया। तो दोस्तों, गाना में गुनगुनाऊं उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप 2 सेकंड का समय लेकर उसको अंगूठे पर बटन दबाकर उसको सब्सक्राइब कर दें। और आपने मेरे अगर सारे वीडियोस देख लिए तो ओके, और नहीं देख लिए तो मेरे पिछले 30-35 अच्छे वीडियोस हैं, उसका एंजॉय करें और आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, उसका आनंद लें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने अपने आप को लुंगी और बनियान में चारपाई के ऊपर देखा।
इतने में फिर से आवाज़ आई, चल उठ, धब्बू सिंह जैसा हमेशा सोता रहता है, काम पे नहीं जाना है क्या? अरे मैं उठा, मैंने कहा क्या यार पापा, कितना अच्छा मैं सपना देख रहा था, कितना अच्छा अमीरों वाला मैं सपना देख रहा था, आपने मेरे उस सपने में जीएसटी लगाकर मेरा पूरा बजट ही बिगाड़ दिया। आपको नहीं मालूम है, गूगल भी बार बार आकर मुझसे मेरी लोकेशन पूछ रहा था। मैं एक बढ़िया से होटल में गया, होटल में शानदार खाना खाया, जिस बेरे ने मुझे अच्छी सर्विस दी मैंने उसको टिप में उसको पूरा होटल खरीद कर दे दिया। पिताजी बोले, बस जब देखो तब बस मुंगेरीलाल की तरह बड़े बड़े सपने देखता रहता है, काम काज कुछ नहीं करना है क्या? जा काम पे जा। अब मैं पिताजी को कैसे बताऊं, कैसे उनको समझाऊं कि यार सपने हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि जो सपने देखता है सपने उसी के पूरे होते हैं। पर पिताजी का सम्मान करता हूँ, मैं उनको कुछ नहीं बोला और सीधे उठकर मैं वॉशरूम चला गया। वॉशरूम में जाने के बाद मेरी एक आदत है, मैं बहुत ही प्यारा सा गाना गाता हूँ हमेशा वॉशरूम में। पर दोस्तों, गाना गाने के पहले आपसे एक छोटी सी है कि आपका 2 सेकंड का समय लगता है। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने मेरे पिछले 25-30 अच्छे वीडियोज़ अगर नहीं देखे होंगे तो उनको देखिए, और आने वाले वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब। हुआ तू आया है तू, रोता हुआ क्या तू जाएगा, रोता हुआ दुनिया में आया है तू, रोता हुआ क्या जाएगा, अनाड़ी की तरह तू क्या तेरा जीवन बिताएगा, खड़ा होना होगा तुझे अब, ऐसा ना जीवन तू बिताएगा, सपना तेरा अभी बाकी है, सपना तेरा अभी बाकी है, ऐसा जीवन ना तू बिताएगा, रोता हुआ दुनिया में आया है तू, रोता हुआ तू जाएगा, खड़ा हो अब तू जीवन से लड़, मुस्कुराते हुए जाएगा, रोते हुआ आया है तू, रोता हुआ क्या जाएगा, तू है खिलाड़ी ना तू अनाड़ी, तू है खिलाड़ी ना तू अनाड़ी, दुनिया से लड़ जाएगा, रोता हुआ आया है तू, रोता हुआ क्या जाएगा। फिर दोस्तों, नहा धोकर जब मैं बाहर निकला तो देखा तो पिताजी बाहर खड़े हुए मुझे तिरछी निगाहों से देख रहे थे। वैसे अब आप लोगों को बता दूं, मेरे पिताजी मेरे सबसे बड़े फैन हैं। मैं जब भी रोज़ वॉशरूम में जाता हूं नहाने के लिए तो फट से आकर मेरा गाना सुनने के लिए वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। मेरी रोज़ की आदत है गाना गाने की। तो उसके बाद दोस्तों बस यही है, अभी इंटरवल हुआ है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। अभी अगले पार्ट में आपको मेरी गारंटी है कि ये तो पार्ट कुछ भी नहीं था, पर अगला पार्ट बहुत हंसी मजाक का है, आपका हंसते हंसते पेट दुख जाएगा, गारंटी है मेरी। तो आप अगला पार्ट देखने के लिए और अगले सब वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, और इस वजह से आपके जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे ही। तो आप उसे भी देखें, आने वाले वीडियोज़ को भी देखें, और मुझे अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें, और हो सके तो आपके अपनों को ये शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले शानदार एपिसोड के साथ, इसी का अगला भाग। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी ही मिलते हैं।